अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक इमरान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेकंड टेस्ट की, जो 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के दरमियान खेला जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को ये चंद तब्दीलियाँ करना बहुत ही निहायत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टेस्ट सीरीज़ बचानी है तो पाकिस्तान को इन तब्दीलियों पर गौर करना होगा। पहला नंबर फ़हीम अशरफ की जगह आपको एक रेगुलर बॉलर खिलाना चाहिए, वो चाहे वहाँ पर फिर वसीम जूनियर हो या मीर हमजा। ये तब्दीली आपको लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट मैचेस होते हैं उनमें आपको एक रेगुलर बॉलर होना चाहिए ऑलराउंडर की बजाय, क्योंकि जो 30-32 ओवर कराते हैं फिर एक या दो विकेट हासिल करते हैं, उस एक या दो विकेट का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता पाकिस्तान को। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, सरफराज की जगह मोहम्मद रिजवान का होना लाजमी। अबरार होना चाहिए जो आगा सलमान की जगह, वो भी एक प्रॉपर चेंजेस जो लाजमी तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो स्पिनर एक रेगुलर स्पिनर विकेट दे सकता है, वो एक मतलब ऑलराउंडर प्लेयर विकेट नहीं दे सकते। हालिया टेस्ट में आपने देखा होगा कि आगा सुलेमान ने 26-27 ओवर कराए लेकिन एक विकेट भी लेने में नाकाम रहे। इसकी जगह अगर आपको प्रॉपर स्पिनर होता तो वो कम से कम 2-3 विकेट आसानी से निकाल देता। जहां आपने देखा होगा नेथन लियन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और अच्छी अच्छी विकेटें हासिल की। उसके अलावा फ़हीम अशरफ, ये एक तो ये तब्दीली हो गई। उसके अलावा रिजवान, और अनफॉर्चुनेटली आपके एक अच्छे बॉलर जो पिछले टेस्ट में बहुत ही शानदार बॉलिंग करा रहे थे वो भी अनफिट हो गए हैं, तो उसकी जगह भी आपको एक प्रॉपर बॉलर लेना होगा। तो पाकिस्तान को ये टेस्ट जीतने के लिए एक तो वार्नर और उस्मान ख्वाजा की विकेटें जल्दी लेना होंगी। अगर वो जितनी देर विकेट पे ठहरेंगे उतना ही पाकिस्तान के लिए टेस्ट बचाना मुश्किल होता जाएगा। अगर आप पाकिस्तान को टेस्ट चैम्पियनशिप में अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है तो ये टेस्ट लाजमी जीतना होगा, वरना पाकिस्तान बहुत नीचे आ जाएगा। आप बात करेंगे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ की, जो वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ही अच्छे तरीके से जीत ली है। उसकी ख़ास बात इस T20 सीरीज़ की एक तो रसल की वापसी थी, और उसके अलावा जो फिलिप साल्ट की 2 सेंचुरियाँ थी। फिलिप साल्ट ने बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट खेला। उसने मुसलसल लगातार परफॉर्मेंस दी, और 2 सेंचुरियों के अलावा उन्होंने तीसरे मैच में भी 38 रन की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने ये मैच आसानी से जीत लिया था, क्योंकि उस मैच में फाइनल मैच में टारगेट इंग्लैंड का बहुत थोड़ा था। एक T20 में कम से कम आपका 170-80 का टारगेट होना चाहिए। इससे कम स्कोर पर आप वेस्ट इंडीज़ से नहीं जीत सकते, क्योंकि उनकी जो हिटिंग पावर होती है वो कमाल की होती है। इसके अलावा बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान हालिया सीरीज़ ODI सीरीज़ की, जो इंडिया साउथ अफ्रीका के ग्राउंडों पे पहली दफ़ा कोई वनडे ODI क्रिकेट सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ है। पिछले 30-35 बरसों में या क्रिकेट की तारीख में इंडिया साउथ अफ्रीका के ग्राउंडों में आज तक ये ODI सीरीज़ नहीं जीत सका था। उसके अलावा पाकिस्तान भी 2 बार सिर्फ जीता है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका के ग्राउंडों पर, और श्रीलंका अभी तक वहाँ पे जीतने में नाकाम रहा है। और एशियाई टीम अब ये दूसरी एशियाई टीम बन गई है जिसने ODI सीरीज़ में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है। इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ की है, जो पाकिस्तान ने अपनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। उसमें सैम अयूब की वापसी हुई है। इसके अलावा हारिस रऊफ़ ने भी कम बैक किया है। आमिर जमाल भी पहली दफ़ा पाकिस्तानी T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो पहले T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं हुए थे, इस दफ़ा पहली दफ़ा वो न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए अहम किरदार अदा करेगी ये T20 सीरीज़, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को अगले आने वाले T20 वर्ल्ड कप का लाहे अमल तैयार करना होगा।